बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू जॉब्स नॉलेज गुरु यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे पीएसटी का मुकम्मल पेपर जो कि ईटा की तरफ से 17 अप्रैल 2022 को हज़ारा डिवीज़न में कंडक्ट किया गया था। आगे बढ़ने से पहले आप लोग को रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को लाजमी दबाएं ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक पहुंच पाए। अगर आपको ईटा के पास पेपर चाहिए, ठीक है, तो आपने हमारे यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाना है, ठीक है, और इस प्लेलिस्ट को आपने ओपन करना है। केपी के ईटा पीएसटी सिटी एसएसटी साल पास पेपर, इसमें आपको ईटा के पुराने पेपर्स भी मिलेंगे जो पिछले सालों में हुए थे, और इस साल जो पेपर हो रहे हैं 2022 को वो भी हमने इसमें ऐड किए हैं। तो टोटल अभी तक 86 वीडियो है और मजीद इसमें वीडियो हम ऐड करते जा रहे हैं। तो आप कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं यहाँ से जिनके अभी तक टेस्ट रहते हैं, ठीक है। तो इस आप प्लेलिस्ट को आपने लाजमी विजिट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है इस पेपर का, द 5 पॉइंट्स प्रोग्राम ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद खान जुनेजो वाज अनाउंस्ड ऑन। तो ये कब अनाउंस हुए थे? तो ये दिसंबर 1985 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट है, ठीक है, 1985। नेक्स्ट है आपके पास, द क्रिसेंट शेप लेक फार्म अलॉन्ग द बैंक्स ऑफ मैंडेरिंग, ठीक है, मैंडेरिंग रिवर इज कॉल्ड। तो ये है ऑक्सबो लेक, ठीक है, ऑक्सबो लेक। इसमें कुछ जो निशानात लगाए हैं सवालों पे किस कैंडिडेट्स ने लगाए हैं, जिस कैंडिडेट ने लगाए ये सारे सवाल ठीक नहीं हैं। जो मैं बताऊंगा ऑप्शन आपने उसको कंसीडर करना है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन ए करेक्ट था, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास, फातिमा सेड वी हैव टू बी बैक। तो इसका राइट ऑप्शन जो है आपने इनडायरेक्ट बताना है, करेक्ट इनडायरेक्ट। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी ठीक है, क्योंकि हैव जो हैड में कन्वर्ट हो जाता है इनडायरेक्ट में। तो फातिमा सेड दैट दे हैड टू गो बैक, ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट पोजेसिव प्रोनाउन। तो पोजेसिव प्रोनाउन कौन सा है? तो इसमें माइन जो है ऑप्शन ए ये करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है द एलिप्सिस इज यूज टू पैसेज टू शॉर्ट अ पैसेज, टू शॉर्ट अ पैसेज, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट है द वर्ड्स स्कार्सिटी मीन्स, मतलब स्कार्सिटी का मतलब है शॉर्ट होना या कम होना, ठीक है। तो ये है इन शॉर्ट सप्लाई, ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट है। ये जो किसी कैंडिडेट ने ए पे टिक किया, गलत है, इसमें ऑप्शन बी करेक्ट है, इन शॉर्ट सप्लाई। नेक्स्ट है द कैट इज़ अंडर द टेबल। तो इसमें आपने बताना है आइडेंटिफाई द प्रीपोजिशन इन द सेंटेंस। ये अब गलती से प्रेस्क्रिप्शन लिखा गया, ये प्रीपोजिशन है, प्रेस्क्रिप्शन नहीं है, ठीक है। तो ये प्रीपोजिशन क्या है इसमें? ये अंडर जो है ये प्रीपोजिशन है, ऑप्शन नंबर डी ठीक है। ये प्रेस्क्रिप्शन गलती से लिखा गया है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द बेस इज 40, द बेस एंगल इज 45 डिग्री वेयर एज द बेस लेंथ इज 3 डेसीमीटर, द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर इज। तो परपेंडिकुलर लेंथ कितनी होगी? तो अगर आप देखें ये ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। तो इसमें ये कह रहा है कि बेस जो एंगल है ये 45 डिग्री है, ठीक है, 45 डिग्री। अब ये आपको पता है ये 90 डिग्री है, तो ये भी क्या हो जाएगा? 45 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि टोटल जो सम होता है ट्राइंगल का, राइट एंगल का या किसी भी ट्राइंगल का, वो 180 होता है, ठीक है। अब जिस ट्राइंगल की दो साइडें इक्वल हो जाती हैं, ठीक, दो एंगल इक्वल हो जाती है, ये एंगल दोनों इक्वल हैं, तो इसकी ये दो साइडें भी इक्वल हो जाएंगी। इसके सामने जो साइड है वो इक्वल हो जाएगी और इसके सामने साइड है वो भी इक्वल हो जाएगी। अब इसके सामने जो साइड है वो है ठीक है, ये है 3 डेसीमीटर, ठीक है। बेस लेंथ ये है 3 और ये 45 डिग्री है, ये भी 45 डिग्री है। तो दो एंगल जब इक्वल हैं तो दो साइडें भी इक्वल हो जाएंगी, ठीक है। तो ये भी 3 हो जाएगा, ठीक है। आइसोसेलेस ट्राइंगल इसे कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इसमें ठीक है, 3 डेसीमीटर। इसका एक और तरीका भी है पाइथागोरस थ्योरम से, लेकिन ये डायरेक्ट था, ये इसमें आसान था, कोई इसमें कन्फ्यूजन नहीं थी। नेक्स्ट है द डेसिमल फॉर्म ऑफ 143 टू द बेस 8 इज़। तो इसकी डेसिमल फॉर्म आपने इसको कैसे आपने करना है? 1 इंटू 8 की पावर प्लस 4 इंटू 8 की पावर प्लस 3 इंटू 8 की पावर। तो इसमें अपने 0, ये 1 और ये 2, तो 8 8 64, ठीक है। ये हो जाएगा 8 4 32, ये पावर 1 है, 8 8 64 हो जाएगा, ज़रा 1 8 के 8 8 4 32, 64 जमा 32 और ये 8 की पावर 0 1 के बराबर है, प्लस 3, तो ये आपके पास 99 आ जाएगा, ठीक है, 99, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट है एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पेंटागन इज। तो ये 72 डिग्री है, ठीक है। रेगुलर पेंटागन 5 शेप फिगर होती है, ठीक है। तो इसमें जो इंटीरियर एंगल होता है वो 108 होता है, लेकिन ये एक्सटीरियर की बात करें तो एक्सटीरियर जो होता है ये 72 के बराबर होता है, दोनों का सम जो है 180 के बराबर होता है। तो इसमें राइट ऑप्शन जो है 72 डिग्री है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास इफ़ log 625 माइनस 2 log बेस 5। तो ये log 6a देन द वैल्यू ऑफ a इज़। तो ये बताता चलो अगर आप log का फार्मूला लगाएं तो ये 2 की पावर इधर आ जाएगी, 5 की पावर 2, ये 5 की पावर 2 आ जाएगा। तो ये दो सेम ये जो क्वांटिटीज़ है बिल्कुल सेम हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी? सेम। ये भी यही चीज़ बन जाएगी log 625, ये भी log 625 की 5 की पावर 2 आ जाएगा, ठीक है। तो इसके हिसाब से ये 0 हो जाएगा और इसकी जो वैल्यू होगी a की ये 1 आ जाएगी, क्या हो जाएगी? 1,
ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट आपके पास एयर आल्सो कंटेन सम अमाउंट ऑफ एयर में स्मोक और डस्ट पार्टिकल भी होते हैं, वाटर वेपर भी होते हैं, ओजोन का नहीं कन्फर्म, लेकिन इसको अगर आप ये दोनों चीज़ें तो होती हैं, ठीक है, तो इसका मतलब ऑल ऑफ द अबव ही होगा, ठीक है, ओजोन नहीं भी है क्योंकि इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं बनता, तो ऑल ऑफ द अबव ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट है आपके पास टोटल एनर्जी इन द यूनिवर्स इज, ये होगा कांस्टेंट होगी क्योंकि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, तो ये कांस्टेंट रहेगी। इसके बाद है वी कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स बाय गियर पुलिस, तो ऑप्शन नंबर सी, गियर और पुलिस दोनों से चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है साउंड वेव ट्रेवल एट ए मीडियम स्पीड थ्रू, जो गैसेस में होती है वो सबसे कम होती है स्पीड, लिक्विड में उससे ज़्यादा होती है, और जो सॉलिड है उसमें सबसे ज़्यादा होती है, तो इसमें लिक्विड आएगा, ठीक है, क्योंकि लिक्विड में मीडियम होती है, एयर और गैसेस में सबसे कम और सॉलिड में सबसे ज़्यादा, तो मीडियम की इसमें होगी, लिक्विड में होगी, ऑप्शन सी करेक्ट है। इसके बाद है हेलिस कॉमेट कैन बी सीन फ्रॉम द अर्थ वंस अबाउट एवरी 76 ईयर्स, 76 साल में एक मरतबा ये चीज़ देखी जा सकती है। नेक्स्ट है वो तवील नज़म जिसमें किस्सा कहानी या फ़लसफ़े की कोई लंबी चौड़ी बात की गई हो, उसको क्या कहते हैं, उसे कहते हैं मसनवी। अगर आपको नज़र नहीं आ रहा तो मेरी आवाज़ पे तवज्जो दें, उर्दू के जो यहाँ पे उर्दू लिखी गई है वो पिक्चर में थोड़ी क्लियर नहीं नज़र आ रही, लेकिन फिर भी आप मेरी आवाज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं क्या कह रहा, ये वर्ड कौन सा है, ठीक है, मसनवी से कहते हैं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं अब। 18 नंबर है वो अच्छा खिलाड़ी मुरक्कब की कौन सी किस्म है, तो ये मुरक्कब ताम है जिससे सुनने वाले को कंप्लीट मतलब समझ में आए, मुकम्मल मतलब समझ में आ जाए, ठीक है, इसके मुरक्कब ताम कहते हैं। नेक्स्ट है वो फेल जिसका फ़ाइल मालूम ना हो, तो इसे कहते हैं फ़ेल मजहूल, ऑप्शन नंबर बी ठीक है, और फ़ेल मारूफ का फ़ाइल मालूम होता है। नेक्स्ट है आपके पास वैलिडिटी ऑफ एन असेसमेंट रिलेट्स टू द रेलेवेंस ऑफ द असेसमेंट, ठीक है, वैलिडिटी ऑफ असेसमेंट रिलेट्स टू द रेलेवेंस, ऑप्शन नंबर ए इसमें ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज वर ब्रॉट अंडर गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस इन 1972, 1972 में। नेक्स्ट है मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू ए रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इसे कहते हैं ऑस्मोसिस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट है पोलिनोमियल हैविंग टर्म इज कॉल्ड ट्राइनोमियल, 3 टर्म जिसमें होगी उसे ट्राइनोमियल कहते हैं, जिसमें 2 होगी उसे बाइनोमियल, और जिसमें 1 है मोनोमियल, ठीक है, तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट है ऑन ए लाइन 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स आर इन द रेशियो 5:1 द एंगल्स विल बी, तो आपको ये इस तरह करना 5x प्लस x, ठीक है, एक 5 है एक 1 रेशियो है, ये हो जाएगी आपके पास कितनी हो जाएगी 180। अब x आपके पास क्या आ जाएगा 6x इज इक्वल टू 180 और x इज इक्वल टू 30 आ जाएगा, ठीक है, तो x 30 है, इसमें पुट करें, यहाँ पे 30 आ जाएगा, अगर x और 5 इंटू 30 आपके पास 5x किसके बराबर आ जाएगा 150 के बराबर, तो आपके पास 30 और 150 आंसर आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है आपके पास 25 द मैट्रिक्स प्रोड्यूस ए बी इज इक्वल टू 0 या नल मैट्रिक्स वेयर 0 रिप्रेजेंट द नल मैट्रिक्स, देन तो ये किस सूरत में हो सकता है, अगर ए 0 हो या बी 0 तब भी ए बी 0 के बराबर होगा, ठीक है, नल मैट्रिक्स के एलिमेंट जो होते हैं वो 0 के बराबर होते हैं, ठीक है, ये याद रखें। तो इसके बाद क्या है ए 0 या बी 0 होगा तब भी आंसर ए बी इज इक्वल टू 0 आएगा, ठीक है, या ए नल मैट्रिक्स होगा तब भी 0 आएगा, ठीक है, ये नल मैट्रिक्स है ए 0 के बराबर, ऑल ऑफ द अबव, तो इसमें ऑल ऑफ द अबव आ जाएगा, ठीक है। 2 मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, ए बी सी डी, और ये दूसरा मैट्रिक्स से फर्ज करें डी ई एफ एच, तो इनको आपने मल्टीप्लाई कैसे करना है, ठीक है, ये तब मल्टीप्लाई होंगे कि नंबर ऑफ कॉलम्स इन द फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन द सेकंड मैट्रिक्स, ठीक है, ये रूल आपको पता होना चाहिए कि मैट्रिक्स टू मल्टीप्लिकेशन कैसी होती है, ये आप याद रख कर लें, ठीक है, ये नेक्स्ट पेपर के लिए आ सकता है। इफ़ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर देन ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ए ट्रांसपोज, तो ये फार्मूला है ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ए ट्रांसपोज, ठीक है। अब ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए, अगर आप मैट्रिक्स के जो कॉलम और रोज़ है उसको इंटरचेंज कर देते हैं, कॉलम को रोज़ में कन्वर्ट कर लेते हैं और रोज़ को कॉलम में, तो ये ट्रांसपोज बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पेपर के लिए मैं बता रहा हूँ अयोटा 20 इज इक्वल टू अयोटा 10 इज इक्वल टू अयोटा की पावर 10 इज इक्वल टू अयोटा जो होता है -1 के बराबर होता है, अयोटा का स्क्वायर जो होता है, ठीक है, अयोटा का स्क्वायर जो होता है ये हो जाएगा -1 के बराबर। अब आपने अयोटा 10 है तो अयोटा की पावर 2 की पावर 5, तो ये अयोटा 10 के बराबर होता है, ठीक है। अयोटा स्क्वायर जो है -1 के बराबर होगा, तो -1 की पावर 5, -1 की पावर अगर आप 5 लेते हैं, -1 को 5 दफ़ा मल्टीप्लाई करें तो ये -1 के बराबर आता है, ठीक है, -1, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट है आपके पास इफ़ बी स्क्वायर -4ac इज लेस देन 0 देन द रूट्स आर, तो ये आपको पता होना चाहिए कि अगर ये लेस देन 0 है तो रूट्स होंगे अनइक्वल एंड इमेजिनरी। अगर ये इस तरह होता बी स्क्वायर -4ac इज ग्रेटर देन 0 तो रूट्स अनइक्वल एंड रियल होते, क्या होते अनइक्वल एंड रियल, ठीक है।
और अगर ये ज़ीरो के बराबर होता तो रूट्स इक्वल एंड रियल होते। क्या होते? इक्वल एंड रियल। लेकिन ये चूंकि ज़ीरो से कम है तो ये अनइक्वल एंड इमेजिनरी रहेगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। बाकी पेपर्स के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ये जो मैंने फार्मूले बताए हैं। नेक्स्ट है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी की आखिरी तैयार करदा लश्कर कौन सा था? तो ये था लश्कर ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। इसके बाद है, किस साहबी ने अपने अहद खिलाफत में कुरान मजीद की मुतअद्दिद नकूल तैयार करके तमाम सूबाई दार हुकूमतों को एक एक नुस्खा भेजा? तो ये है हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अब ये जो लफ्ज़ है ये नज़र नहीं आ रहा, मुझसे नहीं पढ़ा जा रहा, ठीक है। अगर आपको नज़र आ रहा है तो मुझे आपने कमेंट में लाजमी बताना कि ये लफ्ज़ कौन सा है और इसमें राइट ऑप्शन कौन सा है, ठीक है। चूँकि ये लफ्ज़ पढ़ा नहीं जा रहा, ठीक है, तो इसको मैं स्किप कर देता हूँ। आपने मुझे कमेंट में बताना है, और जिस दोस्त को इसका आंसर चाहिए तो वो कमेंट पढ़ सकते हैं, ठीक है। जिसको आता है उसने कमेंट लाजमी करना है, उसका आंसर भी बताना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मुझे नज़र नहीं आ रहा। नेक्स्ट है आपके पास, आइडेंटिफाई द मोनोकाट प्लांट अमंग द फॉलोइंग। ये बाकी जो है डाइकाट है, शुगर केन जो है ये मोनोकाट है। इसके बाद है रईसुल मुतगज़लैन, ठीक है। रईसुल मुतगज़लैन किसका लक़ब है? ये है हज़रत मोहानी का। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट है आपके पास लफ्ज़ थर्रा उठना, ये है थर्रा, ठीक है, उठना। थर्रा उठना का कि क्या मानिए? थर्रा उठने का मतलब है सख्त कांपना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ठीक है, कांपना। नेक्स्ट है आपके पास, एवेल्यूएशन ऑफ पर्सनैलिटी इज़ बेस्ट मेड थ्रू यूज़ ऑफ प्रोजेक्टिव टेस्ट। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है, गुड रीडिंग एम्स एट डेवलपिंग अंडरस्टैंडिंग। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ये पेडागॉजी की क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आपके पास, ड्यूरिंग एरा ऑफ याह्या खान बलूचिस्तान वाज गिवन द स्टेटस ऑफ प्रोमिस, क्योंकि उसकी दौरे हुकूमत के दौरान हुआ था, 1970 में हुआ था, जिस वक्त याह्या खान की क्या कहते हैं दौरे हुकूमत था। तो ये ऑप्शन सी इसमें ठीक है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब 38 नंबर क्वेश्चन है, द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिड नॉट अपोज द लाहौर रेजोल्यूशन बिकॉज ब्रिटिश वर वरीड बाई सेकेंड वर्ल्ड वार। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इसमें। नेक्स्ट है आपके पास, चेंजिंग द फर्टाइल लैंड इनटू डेजर्ट इज कॉल्ड डी सर्टिफिकेशन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट है, माई फादर हैज़ लिटिल पेशेंस। आपने अंडरलाइन प्रोपोजिशन को आइडेंटिफाई करना है। तो ये क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। लिटिल जो है या सम है, ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होता है, तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द ही डूइंग आउटसाइड, आइडेंटिफाई द करेक्ट काइंड ऑफ एडवर्ब। तो आउटसाइड जो है बाहर, प्लेस जगह का जिक्र है, तो ये एडवर्ब ऑफ प्लेस। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट है आपके पास, चूज़ द करेक्ट कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। तो इसमें कोऑर्डिनेट कंजंक्शन कौन से होते हैं? इसमें आर जो है, ये आर और बट वगैरह, यहाँ पे आर जो है ओ आर, ये है कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। नेक्स्ट है 43, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रीन पार्ट ऑफ फ्लावर। तो ये है सेपल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास, जाइगोट इज फॉर्म इनसाइड ओवरी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन है, द स्टडी ऑफ एनिमल इन रिस्पेक्ट ऑफ देयर इन्वायरमेंट इज कॉल्ड इकोलॉजी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है आपके पास, दरजेल जुमलों में से अल्फाज की गलती को मद्देनज़र रखते हुए दुरुस्त जुमला आपने इंतखाब करना है, ठीक है। जुमले हैं, मैंने ओहद की पहाड़ी देखी, जबल ओहद की पहाड़ी, मैंने जबल ओहद का पहाड़ देखा, मैंने ओहद का पहाड़ देखा, मैंने ओहद जबल पहाड़ देखा। तो ये ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है, मैंने ओहद का पहाड़ देखा, क्योंकि जबल और ओहद का एक मतलब है, एक ही लफ्ज़ यूज़ हो सकता है, ठीक है। तो ओहद यूज़ हुआ है, ठीक है, इसमें दोनों चीज़, बाकियों में दो, ओहद और जबल दोनों यूज़ हुआ है। सॉरी, पहाड़ और जबल दोनों यूज़ हुआ है, जबल और पहाड़ का एक ही मतलब है। तो मैंने ओहद का पहाड़ देखा, ऑप्शन सी करेक्ट है। इसके बाद, इन जनवरी 1929 ऑल पार्टीज मुस्लिम कॉन्फ्रेंस मेट अंडर द प्रेजिडेंटशिप ऑफ, किसकी सदारत में ये कॉन्फ्रेंस हुई थी? तो ये थी सर आगा खान। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। इसके बाद क्वेश्चन की जाने बढ़ते हैं, जो कि है 48 नंबर, द पोएम अ ग्रीन कॉर्नफील्ड इज़ रिटन बाई, यह है क्रिस्टियाना रोजेट। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ठीक है। इसके बाद है, शी सेड टू हर मेड सर्वेंट ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर। तो इसमें आपने सी ऑप्शन ठीक है, क्योंकि उसने ऑर्डर दिया है, ठीक है, हुक्म दिया है, तो इसमें ऑर्डर यूज़ होगा। शी ऑर्डर हर मेड सर्वेंट टू ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, डू इट एट वंस। आप, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, इसमें आपने वॉइस चेंज करनी है, ठीक है। इसका जो पैसिव वॉइस है ये क्या बनेगा? ये होगा लेट इट बी डन एट वंस। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का फार्मूला क्या है? HNO3। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। बी पे जो है ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, और सी पे जो है ये सोडियम क्लोराइड है, ये भी पता होना चाहिए आपको। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट है, इसके अलावा आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फार्मूला, सल्फ्यूरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड, इसके फार्मूले भी याद कर लें। नेक्स्ट है आपके पास, इफ़ यू स्टडी हार्ड यू विल पास द टेस्ट, आइडेंटिफाई द कंडीशनल सेंटेंस। तो ये है फर्स्ट कंडीशनल, ठीक है। अब फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल, थर्ड कंडीशनल, ये भी आप देख लें नेट से, ठीक है, या बुक से, क्या होते हैं। नेक्स्ट पेपर में सेकंड या थर्ड कंडीशनल का क्वेश्चन आ सकता है। ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट है आपके पास, मे, शुड एंड कैन आर मॉडल वर्ब्स। ऑप्शन नंबर
सी करेक्ट है। नेक्स्ट है विच स्पीच रिपीट्स और कोट्स द एग्जैक्ट वर्ड स्पोकन। तो ये डायरेक्ट स्पीच जो होती है वो एग्जैक्ट वर्ड स्पोकन होता है, ठीक है। इसमें आप इनडायरेक्टली बात नहीं कर रहे, डायरेक्ट जो बंदा कह रहा होता है वही जो है उसका मतलब होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट है ए डैश कैन स्टैंड अलोन एज ए सेंटेंस। इंडिपेंडेंट क्लास जो होता है, ठीक है, नाम से ही ज़ाहिर है इंडिपेंडेंट, ये किसी पे डिपेंड नहीं करता। कैन स्टैंड अलोन ये अकेला एग्जिस्ट कर सकता है, तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है। इसके बाद रिपीटेशन ऑफ फर्स्ट कॉन्सोनेंट साउंड इन ए लाइन इज, तो ये क्या होता है, ये एलिट्रेशन इसे बोलते हैं एक इंग्लिश में। ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट है आपके पास माई हाउस इज़ बिगर देन यूअर्स, चूँकि कंपेयर कर रहे हैं दो चीज़ों को, तो ये बिगर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, बिगर। नेक्स्ट पेज की जाने बढ़ते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन है समरी ऑफ ए टेक्स्ट इज यूजुअली रिटन इन द, समरी ऑफ जो टेक्स्ट जो है वो किस, ये प्रेजेंट टेंस में लिखी जाती है, ये याद रखा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट है आपके पास इफ़ ए इज इक्वल टू ए बी डी, ए बी और बी ए, यहाँ ये ए है, बी है और फिर बी ए नीचे, एंड ए स्क्वेयर इज इक्वल टू एल एम एन ओ, तो आपने क्या मालूम करना है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एल एन एम, एल और एम की वैल्यू मालूम करनी है। तो इसको हमने अलहदा से लिखा है आपके लिए, ठीक है। यह ए और ए, ठीक है। ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए मैट्रिक्स है, इसको आपने ए स्क्वायर निकालना, ए इंटू ए जो है स्क्वायर के बराबर होता है, इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना है। मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं इसको आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसको पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करें, ठीक है, ये जो है इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, ठीक है। ये आप देख लें खुद तरीका नेट या बुक से, ठीक है, काफ़ी लंबा छोटा मेथड है लेकिन आपको पता होना चाहिए। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन जो है एंड पे ये आ जाएगी, ये रिजल्ट आ जाएगा आपके पास, क्या आ जाएगा, ये रिजल्ट। अब यहाँ पे देखें ये किसके बराबर है, ये एल एम एन ओ के बराबर है। ये किसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ए स्क्वायर, ठीक है। अब एल की पोजीशन क्या है, एल की हो जाएगी ए स्क्वायर एल एम एन ओ, देखिए ये हो जाएगा आपके पास ए बी आ जाएगा, ठीक है। दूसरा जो है ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है, आपके पास क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, गलती से मैंने ए स्क्वायर लिखा, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। एल की जगह ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और एम की जगह ए बी प्लस ए बी, टू ए बी आ जाएगा। तो एल और एम की वैल्यू यहाँ पे आपके पास ये आ जाएगी, ठीक है। तो इसमें राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, एल इज ए प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और एम जो है टू ए बी के बराबर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की जानिब। 60 क्वेश्चन है इफ़ ए बी सी आर साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, इफ़ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल सी स्क्वायर दैन ट्राइंगल इज, तो ये जो है पाइथागोरस थ्योरम है और ये सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल के लिए यूज़ होता है, तो इसका मतलब ये राइट एंगल ट्राइंगल है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट इब्तिदा में खाना काबे की तामीर किसने की, किसने तामीर किया, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट है आपके पास, ये मेरे ख्याल में अराज़त दुनिया है, अराज़त दुनिया, ठीक है, अराज़त दुनिया ये लफ्ज़ है, ठीक है, मुझे तो यही लग रहा है। तो इसका जो मतलब है तो ये है माल व असबाब को कहते हैं या फ़ायदे को कहते हैं, ठीक है। तो दुनिया के फ़ायदे या दुनिया के माल व असबाब को, ठीक है, माल व असबाब फ़ायदा ही होता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल में तो ऑप्शन नंबर बी ठीक है, अरज़ दुनिया, दुनिया के फ़ायदे। आपने मुझे कमेंट में बताना कि मैं ये ठीक बताया, आपको जिन्होंने टेस्ट दिया है उनको पता होगा, ठीक है। अरज़ दुनिया, दुनिया के फ़ायदे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट है आपके पास हज़रत अबू तालिब के सफ़र शाम के वक्त हज़रत वसल्लम की उम्र कितनी थी, तो ये 12 साल, कहीं पे 12 साल लिखा हुआ है, कहीं पे 9 साल, तो कहीं पे 13 साल लिखा हुआ है, अक्सर कहीं पे 12 साल लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन आपने वही आंसर लिखना है जो बुक में लिखा हुआ है, जो सरकारी किताबें हैं 9th 10th या 7th 8th की इस्लामियात की, उसमें जो लिखा है उस वही आपने सही लिखना है। मेरे ख्याल में 12 है तो इसका आंसर 12 होना चाहिए, 12 ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑन ऑफ द फॉलोइंग सेल्स कवर द बॉडी एंड प्रोटेक्ट इनर लेयर, तो इसको कहते हैं स्किन सेल्स। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट है आपके पास विच ऑन ऑफ द फॉलोइंग इज फ्रंट पार्ट ऑफ आई विच इज ट्रांसपेरेंट एंड अलाउज लाइट रेज टू एंटर द आई, तो इसको बोलते हैं कॉर्निया। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एक्चुअल हेयरिंग आर्गन, तो ये है कोक्लिया, ठीक है, COCHLEA। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। इसके बाद है डैश इज एन ऑर्गेनिज्म दैट ब्रेक डाउन और डिकम्पोज द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो फंजाई और बैक्टीरिया दोनों ये काम करते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट है, फंजाई एंड बैक्टीरिया, ए बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट है आपके पास 68 विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन मैच इंडस्ट्री, जो माचिस की फैक्ट्री होती है उसमें कौन सा रेड फास्फोरस यूज़ होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट है अहमद ने गाड़ी एहतियात से चलाई, तो इसमें मफ़ऊल की निशानदेही करें। मफ़ऊल कहते हैं काम करने वाले को, ठीक है। फेल फाइल मफ़ऊल, फेल जो है काम करना, चलाई, ठीक है, मफ़ऊल जो है गाड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें गाड़ी जो है चलाई फेल हो गया, अहमद हो गया फ़ाइल और मफ़ऊल हो गई गाड़ी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगी गाड़ी, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास रेफर्स टू द लैंड एरिया बिटवीन टू एडजेसेंट रिवर्स, तो ये इंटरफ्लुएस। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द नेहरू रिपोर्ट
डैश शुड बी मेड नेशनल लैंग्वेज, डैश शुड बी मेड नेशनल लैंग्वेज, तो ये हिंदी है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट है आपके पास द कैट इज़ हाइडिंग इन द बुश, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द मॉडल वर्ब्स इन द फॉलोइंग, तो ये कैन कुड मे जो है मॉडल वर्ब्स हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंपाउंड प्रीपोजिशन, तो कंपाउंड प्रीपोजिशन में एक से ज़्यादा प्रीपोजिशन होते हैं। अब देखें अकॉर्डिंग टू इसमें दो प्रीपोजिशन, दो एक या एक से ज़्यादा, तो ये कंपाउंड प्रीपोजिशन है। नेक्स्ट है द स्टाफ क्विकली रिस्पॉन्डेड टू द अलार्म, तो ये क्या हो गया कलेक्टिव नाउन, क्योंकि स्टाफ जो एक से ज़्यादा बंदों को रिप्रेजेंट करता है तो इसको बोलते हैं कलेक्टिव नाउन, ठीक है, कलेक्टिव नाउन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 76 नंबर वी विल बी बैक इन अ फ्यू डेज, तो ये क्या है, तो ये फ्रेज़ है, देखिए इसमें एक वर्ड नहीं है, इन भी है, ए फ्यू डेज पूरा फ्रेज़ है, और इसमें इन से स्टार्ट हो रहा है, प्रीपोजिशन से स्टार्ट हो रहा है, तो इसको प्रीपोजिशनल फ्रेज बोलते हैं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट है 4/11 इज इक्वल टू 0.36 और आगे डैश डैश है, ठीक है, एक एग्जाम्पल ऑफ ये जो है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ऑप्शन नंबर सी इज नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, क्योंकि ये देखिए ख़त्म नहीं हो रहा, कंटिन्यू है, 3636 इसको नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। नेक्स्ट है पाई इज़ द रेशियो बिटवीन सर्कमफेरेंस एंड डायमीटर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ठीक है, ये अगर सर्कल है और ये इसका डायमीटर है, ठीक है, तो ये अगर 22 के बराबर है, 22 सेंटीमीटर के बराबर, ठीक है, तो ये 7 सेंटीमीटर के बराबर होगा, ठीक है, ये रेशियो कांस्टेंट रहती है 22/7, तो इसे कहते हैं पाई, ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है आपके पास 79 नंबर क्वेश्चन, इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज, हाईएस्ट पावर कितनी होती है, ये होती है 2, ऑप्शन नंबर इसमें ए करेक्ट है, ठीक है। इसके बाद एक औरत उसकी चोरी के इल्ज़ाम में, चोरी के जुर्म को मुआफ़ कराने के लिए हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेश सिफारिश किसने की थी, सिफारिश लेकर आए थे, कौन सिफारिश लेकर आए थे चोरी के जुर्म के मुआफ़ कराने के लिए, तो ये थे हज़रत उसामा बिन जैद, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट है आपके पास द डिज़ॉल्विंग ऑफ ए साल्ट इन वाटर इज़, फिजिकल केमिकल चेंज या बोथ, केमिकल चेंज तो है ये तो कन्फर्म है, ठीक है, क्योंकि Na+Cl जो है वाटर में जो है इनसे आयन बन जाते हैं, Cl- और Na+, दो आयन अलग-अलग बन जाते हैं, ये केमिकल चेंज तो है। और साथ में फिजिकल चेंज इसलिए है कि इसमें फिजिकल स्टेट भी चेंज हो, सॉलिड से जो है साल्ट वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, तो मेरे ख्याल में तो बोथ A एंड B है, लेकिन बुक में जो है आपने वो करना है, ठीक है, केमिकल तो ये मस्ट है बिल्कुल है, लेकिन इसमें मेरे ख्याल में फिजिकल भी है, लेकिन जो बुक में दिया गया है आपने उसको फॉलो करना है, ठीक है, इसमें मैं बोथ A एंड B लगाऊंगा। इसके बाद एक्सोथर्मिक रिएक्शन इंक्लूड रिस्पायरेशन, फोटोसिंथेसिस, बोथ ए एंड बी, इसमें बोथ ए एंड बी रिस्पायरेशन एंड कंबशन आता है, ठीक है। नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन अकर्स इन, ये लिक्विड्स और गैसेस दोनों में होता है, बोथ बी एंड सी। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू बिग बैंग थ्योरी ऑल मैटर इन द यूनिवर्स वाज ओरिजिनली कंसनट्रेटेड इन 1 माइक्रोमीटर, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट है नसर में एक कहानी बहुत बड़ी पुरानी, एक कहानी बड़ी पुरानी, ये हाजरा मसरूर ने लिखी है, ये क्या है, ये अफसाना है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट है आपके पास दर्जेल अल्फाज में से मुन्नस का इंतखाब करें, मुन्नस क्या है, इसमें नात है, नेमत है, ठीक है, ये बहुत बड़ी नेमत है, बाकी आप जुमले बनाए आपको पता चल जाएगा, मेरा कोल, ये अच्छा मौका नहीं है, ये मेरा वक्त अच्छा है, ठीक है, तो ये सारा मेरा, लेकिन ये जो नेमत है ये मेरी नेमत होगी कि आपको बड़ी नेमत मिली है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, मुन्नस है। इसके बाद आज मौसम बहुत खुशगवार है, इस जुमले में मुब्तदा का इंतखाब कीजिए, मुब्तदा क्या होता है, ठीक है, तो मुब्तदा है इसमें मौसम, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट आपके पास साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट ऑफ द क्लास इज़ प्राइमरीली ड्यूटी ऑफ द क्लास टीचर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट है आपके पास द मोटो ऑफ टीचर इज़ टू, तो ये मोटो ऑफ टीचर गाइड द स्टूडेंट्स ग्रोथ, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ये जो मक्खी नज़र आ रही है ये पेपर पे बैठी हुई थी, यहाँ पे नहीं है मेरे मोबाइल पे, ठीक है, आपको ये भी बता दूँ। नेक्स्ट है आपको ऑप्शन नंबर बी गाइड्स स्टूडेंट्स ग्रोथ, ये बिल्कुल राइट ऑप्शन पे बैठी हुई है मक्खी। नेक्स्ट है आपके पास द वेयर एंड टेयर ऑफ पेबल्स एंड बाउल्डर्स विद वन अनदर इज कॉल्ड एट्रिशन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। इसके बाद है इफ़ आई डू नॉट गेट दिस जॉब आई विल स्टार्ट अ बिजनेस, तो इसमें क्या है, ये डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट क्लास है, और ये जो है आई डू नॉट, इफ़ आई डू नॉट, ये डिपेंडेंट है, ठीक है, ये इंडिपेंडेंट ये डिपेंडेंट, तो दोनों का जो कम्बिनेशन है उसे क्या कहते हैं, कम्प्लेक्स सेंटेंस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट है आपके पास सलीम प्रैक्टिसेस प्लानो एवरीडे, तो ये क्योंकि कंटिन्यू प्रेजेंट टेंस है तो इसमें प्रैक्टिस आएगा, ठीक है, सलीम के लिए साथ वर्ब के साथ एस भी आता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है ए ट्राइंगल दैट हैज़ नो इक्वल साइड्स एंड नो इक्वल एंगल्स इज नोन है, इसको कहते हैं स्केलीन ट्राइंगल, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। इसके बाद इफ़ एक्स वेरीज इन्वर्सली विद वाई एंड एक्स
3 and y 12, फाइंड द वैल्यू ऑफ y व्हेन। जब इन्वर्स रिलेशन होता है, मैं आपको बता दूं, x इज प्रोपोर्शन टू 1 और y, एक्स वाई इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा, एक्स वाई इज इक्वल टू के, ठीक है। अब x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2, ये जो है इन्वर्स के लिए फार्मूला है। x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2। x1 y1 आपको पता है, x1 जो है 12 है और y1 जो है 3 है, ठीक है। अब इसमें आपने x1 जो है 6 है और y आपने मालूम करना है, y आपने मालूम करना है। तो इसमें y क्या आ जाएगा, ये इस तरफ आ जाएगा, तो ये आपके पास 6 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 6 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ ए सेट इज कॉल्ड, इसे क्या कहते हैं, पावर सेट, ठीक है। इसका ऑप्शन 6 करेक्ट था। नेक्स्ट है आपके पास द रिलेशन बिटवीन द टाइम एंड वाटर पुल्ड बाय ए वाटर पंप इज डायरेक्ट। इफ ए पंप रेजेस 600 लीटर्स इन 45 मिनट, हाउ मच वाटर इट विल रेज इन 1 आवर। तो चूंकि ये जो है डायरेक्ट रिलेशन है, तो इसमें फार्मूला यू बनेगा, x1/y1 इज इक्वल टू x2/y2। जो इन्वर्स होता है उसमें x1/y1 इज इक्वल टू x2/y2 होता है, और जो डायरेक्ट होता है इसमें x1/y1 x2/y2। x1 जो है 600 लीटर है और नीचे जो है 45 मिनट्स हैं, जबकि x2 आपने मालूम करना है, और y2 जो है आपके पास देखें, x1 जो है ये आपके पास 600 लीटर्स है और जो y1 है 45 मिनट्स हैं, ठीक है। अब x2 जो है आपने मालूम करना है और y2 जो है आपके पास है 1 आवर 60 मिनट्स, तो ये 60 उधर चला जाएगा, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। जो 60 × 600 डिवाइड बाई 45 आपके पास 800 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 800। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। इसके बाद व्हाट इज़ द मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन ए सच दैट जीरो, ए जो है 0 से लेकर 90 के बीच में हो। तो मिनिमम वैल्यू जो साइन की होती है, साइन 0 जो होता है वो 0 के बराबर होता है, और साइन 90 जो होता है ये 1 के बराबर होता है। तो ए की जो द मिनिमम वैल्यू मिली ऑफ साइन ए की मिनिमम वैल्यू 0 होगी, ऑप्शन नंबर ए बी करेक्ट है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है शेख अबी तालिब वसल्लम का क्या किया गया, मुआशरती बाइकाट, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। इसके बाद क्वेश्चन है ग़ज़वा बदर में हज़रत वसल्लम के सफ़र के साथी कौन थे। ये क्वेश्चन हमने काफ़ी सर्च किया लेकिन हमें मिला नहीं है, क्योंकि ये मैट्रिक की बुक से लिया गया है या 9th 10th या 8th की। तो मेरे ख्याल में तो ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, हज़रत अली व हज़रत अबू लुबाबा। लेकिन अगर आपको लगता है ये क्वेश्चन गलत है क्योंकि मुझे इसका आंसर नहीं मिला, ठीक है, मुझे लगता है ऑप्शन सी ठीक है, तो आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है। इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन है, जो हदीस सही बुखारी और सही मुस्लिम दोनों में मौजूद है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं मुतफ़क़ अलिया, ठीक है, मुतफ़क़ अलिया, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। तो दोस्तों ये था आज का पेपर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करना है, ठीक है। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो शेयर करना है, ठीक है। और अगर आप देख रहे हैं यूट्यूब पे तो आपने कमेंट करना है, लाइक करना है और शेयर करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।